वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज खुशखबरी है झारखंड से। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे, पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, और झारखंड में आप अगर बीडीओ सीओ एसडीएम बनना चाहते हैं और आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी दिनों से आपको मायूसी लग रही थी। पता नहीं ये अब 7 to 10 जेपीएससी का और 11 जेपीएससी का आप सभी इंतजार कर रहे थे और ये इंतजार कब खत्म होगा। तो उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है। और कह सकते हैं जिस तरह का इंतजार का फल मीठा होता है, यहाँ आपको कुछ मीठा मीठा देखने को मिल रहा है। और मीठा मीठा ये है साथियों कि पहले तो 11 जेपीएससी आने वाली थी, डिले हो गया, इसमें 12th भी जुड़ गई। 11 और 12 जेपीएससी एक साथ आएगी ऐसी बात चली, और ये है, आना ही है। अब उसमें नई बात ये है साथियों, अब जो वैकेंसी आने वाली है ये दिसंबर के बाद आएगी। ये जो 2023 का दिसंबर है उसके बाद ही ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि मामला कुछ टेक्निकल है, वो फंसा हुआ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब उसमें क्या होगा, 31 दिसंबर तक के भी पोस्ट को ऐड किया जाएगा और 13th जेपीएससी भी इसमें ऐड हो जाएगी। यानी 11, 12 एंड 13 तीनों जेपीएससी एक साथ आएगी। इसलिए पदों की संख्या बम्पर रहने वाली है, अब तक का ऐतिहासिक पदों की संख्या रहने वाली है। इसीलिए इसीलिए दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे थे तो निराश ना होवें, आप तैयारी को और ठोस कर दें और मजबूत कर दें, और मजबूती के साथ है, क्योंकि पदों की संख्या 500 प्लस रहने वाली है, जो अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी। पदों की संख्या 500 प्लस। अभी जितनी भी आई है 300 प्लस रहती थी, अब 200 पदों की संख्या ज़्यादा है, तो आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा होंगे। अगर कोई मायूस निराश होकर अगर छोड़ देंगे तो वो उनकी कह सकते हैं गलती है। ऐसा ना करें, आप बिल्कुल अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखें, क्योंकि ये बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी को दे रहा हूँ कि क्यों डिले हो रहा है और अब ये वैकेंसी कब आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, न्यूज़ को कवर करते हैं। देखिए, जेपीएससी 11वीं 12वीं और 13वीं प्रशासनिक सेवा में हो रही देरी, सीधे 13वीं का जिक्र हो गया है ना। परीक्षा नियमावली में संशोधन का प्रारूप तैयार, पर अंतिम सहमति नहीं। हालांकि सरकार ने जेपीएससी से भेजा था, काफी पहले मैंने कहा था सरकार ने नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन जेपीएससी ने डिनाई कर दिया। कहा कि आप पहले नियमावली को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि नियमावली को अगर दुरुस्त नहीं करेंगे तो मामला हाईकोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जो चयनित हो गए हैं वो भी टेंशन में, उनका भी बीपी हाई, और जो फेल हैं वो केस लड़ते रहते हैं। नहीं, आप ये पूरा क्लियर कट कीजिए भाई, तब हम वैकेंसी को निकालेंगे। जेपीएससी ने कहा। तो नियमावली में संशोधन हो रहा था, तो संशोधन के लिए कमेटी बनी थी, खांगले समिति कमेटी बनी थी। इन सभी के बारे में मैंने आपको अपडेट्स अक्सर दिया है। तो अब ये अपडेट्स है कि नियमावली का जो संशोधन का प्रारूप है वो तैयार है, पर अंतिम सहमति 31 अक्टूबर को होना था, नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, चलिए इस न्यूज को कवर करते हैं। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित नियमावली पर अंतिम स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से अब 11वीं 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा में अभी और देरी होगी, है ना। ये बताया जा रहा है कि परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को कम से कम 2 से 3 महीने और इंतजार करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा 31 दिसंबर के बाद आएगी वैकेंसी। जबकि जेपीएससी के सुझाव पर सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े नियमावली में संशोधन का प्रारूप तैयार कर लिया। इस प्रस्ताव जेपीएससी ने ही दिया है इस संशोधन को करने के लिए, क्योंकि नई चेयरमैन बनी है, ये नहीं चाहती है फिर से कोई विवाद में पड़े और कुछ ऐसा, मतलब कह सकते हैं कि दाग लेकर यहाँ से जाए, जो कि फिर जैसा जेपीएससी में हमेशा हुआ है, हर जेपीएससी पे दाग लगा है, वो पाक साफ करना चाह रही है नीलिमा करकेटा मैम। तो इसीलिए विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री की भी सहमति मिल चुकी है। जो संशोधन था, अब प्रारूप पर जेपीएससी की सहमति मिलने के बाद उसे कहाँ भेजा जाएगा, कैबिनेट में। कैबिनेट में स्वीकृति लेनी है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। क्यों? जानकारी के अनुसार इसके लिए 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को जेपीएससी और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन जेपीएससी की ओर से कोई अधिकारी आया ही नहीं आया ही नहीं। परिणाम यह हुआ कि नियमावली को संशोधित करने की प्रक्रिया फिर ठहर गई। इसमें जेपीएससी को आकर अपना, कह सकते हैं 31 अक्टूबर को मीटिंग में आना था और ये जो है पूरा मैटर को क्लियर करना था। हालांकि जेपीएससी की तरफ से नहीं आ पाया, और जेपीएससी का उस दिन इंटरव्यू वगैरह था असिस्टेंट प्रोफेसर का 31 अक्टूबर को, जैसा आपको पता ही था। हो सकता है ये सब कुछ कारण रहा हो, नहीं हो पाया। लेकिन अब इसके कारण फिर अगली बैठक कब होगी, फिर उसमें कौन आएंगे, कार्मिक विभाग के रहेंगे कि नहीं जेपीएससी के रहेंगे, इसलिए मामला आगे बढ़ गया। अगर कल कह सकते हैं कि 31 अक्टूबर को मीटिंग अगर हो जाती तो हो सकता है मामला जल्दी निपट जाता। और जेपीएससी ने संशोधन का प्रस्ताव दिया है। क्या प्रस्ताव दिया है? ये प्रस्ताव दिया है, परीक्षा को लेकर हमेशा विवाद खड़ा होने, मामला कोर्ट में जाने और अन्य विसंगतियों को ध्यान में रखकर परीक्षा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया था। किसने? जेपीएससी ने। आयोग का कहना था कि पीटी मेंस इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट
है ना, से संबंधित नियमावली की धारा स्पष्ट किया जाए। मसलन पीटी, मेंस, इंटरव्यू, अंतिम परीक्षा फल के प्रकाशन से जुड़े नियमों को क्रमवार किया जाए, है ना। यह भी स्पष्ट किया जाए पीटी में रिक्तियों कितना गुना, मेंस और इंटरव्यू में कितना गुना रिजल्ट का प्रकाशन हो और इसका आधार स्पष्ट हो, ताकि रिजल्ट तैयार करने में कोई परेशानी विसंगति नहीं हो। ये कहना सही है कि देर से करें, दुरुस्त काम करें, ताकि जो चयनित अभ्यर्थी हो, जो चयनित स्टूडेंट्स हैं, उनको भी कोई टेंशन ना हो भविष्य में। इन सभी के कारण ये संशोधन ज़रूरी है साथियों, और ये संशोधन हो जाए उसके बाद क्या होगा, ये 11, 12 और 13 जेपीएससी तो आएगी, आने वाले जेपीएससी के लिए भी ये कह सकते हैं माइलस्टोन का काम करेगा, रास्ता क्लियर रहेगा। जैसे अभी बिहार में बीपीएससी क्या कर रहा है, हर वर्ष परीक्षा ले रहा है, क्योंकि उसका हर चीज़ नियमावली पूरी तरह क्लियर है, पाक साफ है, कहीं कोई विवाद नहीं है, मामला कोर्ट में नहीं टिक पाता है। इसी प्रकार जेपीएससी को भी करना होगा, और ऐसा अगर इस बार हो जाता है तो आने वाले समय में क्या होगा, वैकेंसी स्पीड से चलेगी। इससे 14, 15 ये सालों साल भी जेपीएससी कर सकती है। ऐसा जेपीएससी का कहना है कि प्रत्येक साल आएगी वैकेंसी, तो वैसा कर सकती है, क्योंकि अभी तक नियमावली दुरुस्त नहीं था। नियमावली अगर हो जाता है तो वो सपना भी पूरा होगा कि आपको प्रत्येक साल जेपीएससी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जैसा मैंने कहा, ख्यांगते कमेटी ने नियमावली पर रिपोर्ट दी है, और 2023 की रिक्तियाँ भी जुड़ेगी। 2023 की रिक्तियाँ इसलिए जुड़ेगी क्योंकि मामला देखिए क्या हो रहा है, कितना लेट हो रहा है, इसके कारण। जेपीएससी सिविल सेवा की 10 परीक्षाएं ले चुका है। 2021 और 22 की रिक्तियों के आधार पर 11वीं और 12वीं सेवा परीक्षा होना है। इसमें कुल 354 रिक्तियां हैं। 11वीं और 12वीं में कितनी रिक्तियां? 354। राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए 112 पद चिन्हित हैं। शेष अन्य संवर्गों के हैं, लेकिन नियमानुसार अब 31 दिसंबर को समाप्त हो रहे 2023 की रिक्तियां भी इसमें जुड़ेगी, इसको भी जोड़ना है। इस तरह रिक्तियों की संख्या देखा जाए 500 पार हो जाएगा, है ना। यानी 13th जेपीएससी भी इसमें ऐड होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साफ साफ कह दिया गया है, जेपीएससी चाहे तो 11वीं से लेकर 13वीं की परीक्षा एक साथ ले सकती है, और पदों की संख्या 500 प्लस आपका चला जाएगा। 500 प्लस पदों की संख्या रहेगी, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो सिविल सेवा के माध्यम से अपना करियर देख रहे हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है कि इस जो समय आपको मिला है, इसको ज़ाया ना करें। इस बीच में आप तैयारी को इस मुकाम पर पहुंचा दें, एग्ज़ाम लेने की देरी है, आपका सिलेक्शन में देरी नहीं होगा। इस जज्बे के साथ आप तैयारी करें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट मिलते ही आपको नोटिफिकेशन मिले, वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप उसे देख के खुद को अपडेट रख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।